प्रेयस। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So we'll be beginning with the 12th shloka of the second chapter. So in the 11th shloka, 11वें श्लोक में हमने देखा कि it is the first step which is very important. पहला कदम सबसे अमूल्य होता है, क्योंकि जब हमारा पहला कदम गलत हम रखेंगे, उसके बाद चाहे जितना भी करेक्ट हम चले, हमारा मंजिल गलत ही हो जाएगा. If the first step is wrong, then no matter all other steps, no matter how much correctly we do, it is always going to lead us to a wrong destination. So the very first step is the most important step because it determines in which direction we will go. So आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम क्या है? What is the first step in spiritual life? To know who am I. मैं कौन हूं, ये जानना आध्यात्मिक ज्ञान में पहला कदम है. और यदि हम इसको नहीं जाने और इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन हमने रखा, तो बाकी सब जो कदम हम सही रखते हैं, जितना भी एफर्ट्स डालते हैं, हमारा जो मंजिल है वो हमें गलत ही मिलेगा. तो श्लोका नंबर 11 to 30 in second chapter, what does it cover? It mainly covers ज्ञान, आत्म तत्व. इसका नाम है, इस सेक्शन का नाम है आत्म तत्व योगा, also called सांख्या योगा. दूसरा नाम है सांख्या योगा, mainly dealing with the identity of the person. So Krishna is first talking about what is our correct identity, हमारा सही पहचान क्या है. So this is the first lesson he will teach Arjuna also. This is basically an analytical study, विश्लेषणात्मक अध्याय है. ये भाग भगवद गीता का, this 20 shlokas from 11 to 30 is an analytical study. तो इसमें हमें क्या ज्ञान मिलेगा? What knowledge we will get? Difference between spirit and matter, मतलब आत्मा और भौतिक वस्तु, इसमें क्या विभाजन है? What is the difference? We will come to know through analytical study. विश्लेषणात्मक अध्ययन से हमें पता चलेगा. दूसरा, इसमें हमें पता चलेगा what is the characteristics of soul, आत्मा का विशेष गुण क्या है. और and we also will come to know about the process of transmigration of soul with analogy. तो यहाँ पे इस सेक्शन में हम ये भी देखेंगे कैसे आत्मा शरीर बदलता है, और एक एनालॉजी के साथ हम इसको सीखेंगे. कृष्णा खुद इसमें एक एनालॉजी देते हैं 13वें श्लोका में. कृष्णा गिव्स एन एनालॉजी इन द फॉर्म ऑफ अ श्लोका in the 13th shloka. So we will begin shloka number 12. We did shloka number 12 and translation, but as a recall we will do it. Natva evaham jatu nasam
न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्. So very important words are bhavishyamah sarve vayam atap param. Never was there a time when I did not exist. Natva eva aham jatu nasam. Nor you, natvam, Arjuna को संबोधित करते हुए telling Arjuna, nor all these kings, na ime janadipaha. Janadipaha means the kings. Nor in the future shall any of us cease to be. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम. तो इससे पहले जो भूतकाल था, उस समय में भी ऐसा कोई समय नहीं था जहां पे मैं नहीं था, जहां पे आप अर्जुन नहीं थे, और जहां पे ये सब राजा ये नहीं थे. ऐसा कोई समय था ही नहीं. और इस समय में भी हम सब यही मौजूद हैं, और इसके बाद भी भविष्य में भी हम सब मौजूद रहेंगे. So what is Krishna doing here? In one stroke, he is defeating मायावाद. जो मायावाद तत्व है उसको कृष्ण इस श्लोक, एक ही श्लोक में उसको मार गिरा रहे हैं कि मायावाद तत्व गलत तत्व है. Why is it wrong tattva? Mayavada thinks that we are all not individuals. By the play of Maya, we think we are individuals. Later on, we will all merge together. भगवान भी इंडिविजुअल नहीं है, हम भी इंडिविजुअल नहीं है, ये मायावाद तत्व है. और इस शरीर के बाद हम सब सम्मिलित हो जाएंगे. We will amalgamate into one single entity. द ब्रह्मन, निराकार. ये मायावाद तत्व है. इस तत्व को कृष्ण इस श्लोक में गलत बताते हैं. कृष्ण इज टेलिंग मायावाद तत्व इज रॉन्ग, इज फॉल्स इन दिस तत्व. सो इन दिस श्लोक, so we will basically see there are long purports. We will just do what are the important learning points in purport. प्रभुपाद के भावार्थ में हमको जो क्या सीखना है भौतिक, हम उसको स्ट्रेस करेंगे. The first thing we'll learn is the Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities. भगवान सारे जीव राशि का मेंटेनर है, जो देखभाल करता है वो सिर्फ भगवान करता है. By his plenary portions alive in the heart of every living entity. तो वो सबका देखभाल कैसे कर रहे हैं? How is he taking care of everyone? Is taking care of everyone by being in everybody's heart as परमात्मा. हर एक के हृदय में, हर जीव के हृदय में परमात्मा बनके वो रहते हैं, और परमात्मा बनके सबकी देखभाल, भगवान बनके अपने आध्यात्मिक लोक से भी सबका देखभाल, हर जीव जंतु का देखभाल केवल भगवान कर रहे हैं. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. So who can get perfect and eternal peace is the saintly person who can see that the Lord is there outside also and inside also. तो जो शाश्वत जो हमारे पीस है, जो शाश्वत हमें शांति मिलता है, जो हमारे परफेक्शन है, वो क्या है? जब हम ये जान लेते हैं कि बाहर भी परमात्मा है और अंदर भी परमात्मा है. तो दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ. देन फ्रॉम कथा उपनिषद प्रभुपाद कोट्स नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम. नित्य कृष्ण, नित्यानाम अनेक नित्य जीव जंतु जैसे हम. चेतनस चेतनानाम एक चेतना जो भगवान है, चेतना नाम जो हम सब हैं. एको बहुनाम यो विदधाति कामान. एको बहुनाम, एक भगवान, बहुनाम विदधाति कामान, हर एक की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं और हर एक की देखभाल कर रहे हैं. लुकिंग आफ्टर एवरीवन. तम आत्मस्तम ये अनुपश्यंति धीरास. तो जो अंदर से ज्ञान से ये देख पा रहे हैं वो धीर कहलाते हैं.
तेषाम शांति शाश्वती न इतर एषाम। तो इस श्लोक में भी, कठोपनिषद में भी, तेषाम शांति शाश्वती, शाश्वत शांति तभी हमें मिलता है जब हम जान लेते हैं कि भगवान ही सबका उद्धार करने वाले, सबका देखभाल करने वाले भगवान ही हैं। One who takes care of all of us is the Supreme Lord Himself. The next what we learn is we are all eternally individual beings. तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हम सब शाश्वत रूप से व्यक्ति हैं। The Lord is eternally the maintainer of the individual living entities. फिर हम क्या सीख रहे हैं कि भगवान भी एक व्यक्ति है और वो हर एक व्यक्ति का देखभाल कर रहे हैं। The Supreme Personality of Godhead is a supreme individual person. लेकिन भगवान व्यक्ति है, लेकिन वो परम पुरुषोत्तम है। वो एक व्यक्ति है लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति है। The individuality existed in the past. हम सब लोग पूर्व में भी एक जीव आत्मा थे, व्यक्ति थे हम, और अभी भी हम व्यक्ति हैं। Now also we are individuals and the individuality will continue in the future without interruption. तो भविष्य में भी हम सब व्यक्ति ही रहेंगे. We'll all remain individuals. There's no question of merging. So it is completely defeated, Mayavada philosophy. Mayavadi theory is not supported herein by Lord Krishna. Another thing, जो एक और सीख हमें मिल रहा है इस महाभारत में कि, और इस श्लोक में, मायावाद का जो तत्व है कि हम सब व्यक्ति नहीं है, माया की वजह से हम सब समझ रहे कि हम सब व्यक्ति हैं, क्योंकि इसके बाद हम सब सम्मिलित हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये गलत तत्व बता रहा मायावाद। कृष्णा कैनॉट बी सब्जेक्ट टू इल्यूजन। तो मायावाद में बोला जाता है कृष्ण भी माया के वश, अभी वो सबको व्यक्ति बोल रहा है। See, such poor thinking it is. It is mentioned that in Mayavada philosophy that Krishna is thinking is individual because he is now actually covered by Maya. Krishna, who is the controller of Maya, they say that he is covered and is actually subdued by Maya, which is completely false. जो गलत विचार है। If individuality is not a fact, अगर व्यक्तित्व एक सत्य नहीं होता तो कृष्ण उसको इतना स्ट्रेस दे के नहीं बोलते। कृष्ण would not have stressed it so much. The very first instruction or talk that Krishna is giving to Arjuna is he's first chastising him now as a guru. गुरु बन के पहले उनको डांटा कि आप ये क्या सोच रहे हो, जिसके बारे में आपको सोचना नहीं है उसके बारे में इतना सोच रहे हो, और जिसके बारे में सोचना है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो. You are not thinking of what has to be thought and you are thinking of what should not be thought, and you are talking like a pandita. A pandita will not talk like this. A pandita will not lament for these things. पंडित ऐसे संदर्भ में शोक व्यक्त नहीं करते क्योंकि वो ज्ञानी है, वो जानता है कि सब कुछ भगवान के इच्छा से हो रहा है. Everything is happening by the Lord's mercy and by the Lord's sanction. Impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. तो वैष्णव सिद्धांत में हमें सिखाया जाता है कि जो ब्रह्मन है वो भगवान का शरीर का प्रभाव है. तो ब्रह्मन is the effulgence of the Lord's body and it is subordinate to him. A common man with all four defects of human frailty is unable to teach what is worth hearing. तो मायावाद में बोला जाता है कृष्ण भी मायाग्रस्त हो गया. Krishna is also influenced by Maya. That means he is a lower form than Maya. तो if that is the case, Prabhupada जी बोल रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति जो चार विकार रखता है तो वो भगवत गीता कैसे सिखा सकता है, वो कुछ भी ज्ञान कैसे सिखा सकता है जब उस वही अज्ञान में बंधा है, वो ज्ञान कैसे दे सकता है. ये वैष्णव सिद्धांत का तत्व है. When one accepts Krishna as an ordinary man, Gita loses all importance. और यदि आप कृष्णा को सामान्य व्यक्ति समझ बैठेंगे तो गीता का कोई महत्व है ही नहीं. सामान्य व्यक्ति क्या हमें बोधन दे सकता है. कृष्ण परम पुरुषोत्तम है. Krishna is the supreme personality of Godhead. Only he can give us
द सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। केवल कृष्ण हमें परम ज्ञान दे सकते हैं भगवत गीता के माध्यम से। सो इंडिविजुअलिटी इज मेंटेन्ड ऑन स्पिरिचुअल ग्राउंड्स। मायावाद बोलता है कि भौतिक जगत में व्यक्तित्व होता है, आध्यात्मिक जगत में व्यक्तित्व खो जाता है, हम सब एक हो जाते हैं। सो इट इज नॉट करेक्ट। Many acharyas, Ramanujacharya, Madhvacharya, many other recognized acharyas say this, that individuality is also maintained on spiritual grounds, and that is the real identity. कि व्यक्तित्व आध्यात्म जब दृष्टि से भी देखेंगे व्यक्तित्व बरकरार रहता है। इस सारे आचार्य, जाने माने आचार्य भी ये बोलते हैं। The spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. कौन आध्यात्मिक व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में समझ सकता है? जो भक्त है। तो इसलिए भगवत गीता को कौन समझ सकता है? केवल भक्त समझ सकता है। Somebody can read Bhagavad Gita, like I told in last session, they can become scholars of Bhagavad Gita. They know every shloka. They will be able to tell you which shloka, which word to word meaning, everything they will tell. But the real meaning as it is, they will not be able to tell because they are not थिंकिंग एज अ डिवोटी। एक भक्त बन के नहीं सोच रहे, तो उनको सिर्फ एक भौतिक ज्ञान की तरह भगवत गीता मिलेगा। तो कृष्णा इज टेलिंग ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे कैसा पाना चाहेगा मैं उसको ऐसे मिलूंगा। सो जैसे मन, जैसे सोच वैसा मन, और जैसा मन वैसा जगत। So how the mind is, that way we see the world. So the spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. Another thing we learn is non-devotees approach to the teachings of Gita. जो नास्तिक लोग हैं वो भी गीता पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई कैसा है? It is something like bees licking a bottle of honey. जैसे मधुमक्खी या जो शहद का बोतल है उसका ऊपरी हिस्सा को हम चाटने जैसा हो जाएगा। हमें अगर मधु का स्वाद चाहिए, if you want to taste honey, we have to open the bottle and we have to taste the honey. If you lick the bottle, we will not be able to taste honey. तो हम अगर बोतल को चाटेंगे हमें मधु का स्वाद आस्वादन नहीं होगा। So similarly, if we only talk about dry philosophy by reading Bhagavad Gita, unlike a devotee, we will never be able to understand Bhagavad Gita. Only therefore a bhakta can understand. The mysticism of Bhagavad Gita can be understood only by devotees. जो भगवत गीता का अंदरूनी ज्ञान है वो केवल भक्त समझ सकता है। Nor can the Gita be touched by persons who envy the very existence of the Lord. तो केवल विद्वान बनना चाहते वो भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। भगवत गीता के श्लोक जानते हैं लेकिन भगवत गीता का तात्पर्य नहीं जान पाएंगे। और भगवत गीता का जो भगवान पे ईर्ष्या करता है, who is envious of God, जो भगवान के अस्तित्व पे ईर्ष्या करता है, who is envious of the existence of God, mainly we're talking of atheists and Mayavadis, they can never be able to relish the pastimes of the Lord, nor the truth of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita का ज्ञान उन्हें कभी नहीं मिलेगा। The Lord Chaitanya has forbidden us therefore to read commentations made by Mayavadis. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें चेतावनी दिया है कि कभी भी मायावादी तत्व को हमें पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम अपना रास्ता खो बैठेंगे। Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of Gita. मायावाद में जब हम भगवत गीता का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो हमें कभी भी गीता का ज्ञान सुज्ञान नहीं मिलेगा। So this is what is being told in the Mahabharata purports by Prabhupada. So what we are learning in this shloka is God is always God. भगवान हमेशा भगवान है। ऐसा नहीं कोई तपस्या करके ध्यान से दान देके महत् कार्य करके भगवान बन सकता है। कोई भगवान बन सकता है, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। भगवान इज भगवान, is always God and he can never fall down.
जैसे कि मायावाद तत्व में बोला जाता है कि वो भी मायाग्रस्त हो गया, तो ये गलत फिलॉसफी है, क्योंकि भगवान कभी भी, भगवान अच्युता है, वो कभी भी अपने पद से नीचे नहीं आ सकते। एंड लिविंग एंटिटी इज ऑलवेज लिविंग एंटिटी, और जो जीव है, जीव राशि है, वो हमेशा हमेशा के लिए जीव ही रहेगा। कोई आपको ये बोलेगा, somebody tells you by doing meditation, by doing this work, that work, by gaining knowledge, you can become God, is a wrong philosophy. Nobody can become God. Don't even have this false ideas. We are always servants of God. हम हमेशा भगवान के दास हैं, कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। इसी में हमारा सुख और शांति है। अगर हम इसको नहीं मानेंगे, कभी भी हम सुख और शांति हमारे जीवन में या अगले हमारे अस्तित्व में नहीं पा पाएंगे। सो एंड बोथ आर एटर्नल, भगवान भी शाश्वत थे, जीव भी शाश्वत है। जीव का देह है, शाश्वत नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, उसमें 4 लाख योनि मानव का है। There are 84 lakh species of life. In that 4 lakh species are human bodies, and in that the evolved bodies become devotees and they can understand God and then go back to God. भगवान के धाम में केवल जो उन्नत भक्त है, जो गिने चुने लोग हैं मानव कुल में, वही जा सकते हैं। और कोई योनि से हम पैदा हो गए तो भगवान के धाम में उस योनि में तो नहीं जा सकते। Will not be able to reach the holy dham of Lord Krishna in any other form of life except in human form. So human form of life is so valuable. इतना अमूल्य है इस मानव शरीर। Although body is impermanent, body is temporary. हम body नहीं है, we are not this body, we'll learn in the next shloka. But we can use this body as a nice vehicle to progress in spirituality. आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने के लिए मानव शरीर suitable है, उचित है। So we will go on to shloka number 13. It's also long purport. Prabhupada has given long purport because they are very important shlokas. They are the crux shlokas, the foundational shlokas. ये सब श्लोकास, if we understand the second chapter, if we understand, we have understood the entire भगवद गीता। जो दूसरे अध्याय हम समझ जाएंगे, हमें पूरा भगवद गीता का ज्ञान हमारे पास होगा भक्त के माध्यम से, by Bhakti Vedanta purports, reading Prabhupada's book through, and also by hearing lectures like this delivered by disciples of Prabhupada, you can understand Krishna and Bhagavad Gita as it is. Shloka number 13. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tata dehantara prapthir dhiras tatra namuyati. The catchphrase here is dhiras tatra namuyati. So as the embodied soul continuously passes dehi na asmin yatha dehe, in this body from boyhood to youth to old age, kaumaram yauvanam jara, the soul similarly passes into another body at death, tata dehantara prapti. The self-realized soul is not bewildered by such a change. आत्म साक्षात्कार जिस आत्मा को हुआ है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है। It will never be bewildered. जैसे इस शरीर में भी हम आत्मा है, इस शरीर के अंदर आत्मा है जो हम है, तो हम आत्मा है और हमारे पास ये शरीर है। So we have this body and this body is continuously changing. तो ये शरीर लगातार बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? पहले हमारे पास एक शिशु का देह था, फिर उसके बाद एक बालक का देह आ गया, बालकी का आ गया, फिर उसके बाद यौवन का शरीर आ गया, कुछ समय के बाद वृद्धावस्था होगा तो वो शरीर आएगा, लेकिन हम वही है। We are the same people, but our body has changed. So even medical science says that every 7 years, तो वैज्ञानिकों ने भी हमें बताया है कि
हर 7 साल में हमारे पूरे शरीर का जो सेल्स है, जो अणु है, वो बदल जाता है. इट चेंजेस. ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी आर कंप्लीटली चेंज विद इन 7 years. तो हर 7 साल हमारे पास एक पूरा नया शरीर आ गया. एवरी 7 years वी हैव अ कंप्लीटली न्यू बॉडी. इवन बाय मेडिकल साइंस इट इज बीइंग टोल्ड. तो हिंदी अनुवाद मैंने नहीं किया. तो जैसे देह में आत्मा रह के देह बदलता गया है, लेकिन आत्मा बदला नहीं है, इसी तरह जब इस देह का अंत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर देगा कर्म के अनुसार. और अगर हम भक्त हैं, दूसरा शरीर, भौतिक शरीर हमें नहीं मिलेगा. वी विल नॉट गेट अनदर मटेरियल बॉडी. वी विल गो बैक टू द लॉर्ड इन अवर स्पिरिचुअल बॉडी एंड एटरनली रिमेन देयर फुल ऑफ हैप्पीनेस. तो यदि हम भक्त बनेंगे तो इस शरीर के बाद हमें दूसरा भौतिक शरीर नहीं मिलेगा. भगवान के धाम में हम जाके भगवान की सेवा करके सदा आनंदमय रह सकते हैं. सो एवरी लिविंग एंटिटी इज एन इंडिविजुअल सोल. तो पहला सीख है, हर आत्मा एक व्यक्ति है. ईच इज चेंजिंग हिज बॉडी एवरी मोमेंट. लेकिन जब शरीर में है, शरीर हर वक्त बदल रहा है. We know that, we see it when we go and see some relative when he is a small child. After some years we see, we tell how much he has grown, how much he has changed. तो क्या चेंज? व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति तो बदला नहीं. तो क्या बदला? शरीर बदला. कितना बड़ा हो गया है बोलते. But we will tell him by his, we will talk to him by his own name, is it not? उसका नाम तो अभी बदला नहीं, वो व्यक्ति तो वही है. He is the same individual. So the same spirit soul is there and does not undergo any change. लेकिन आत्मा वही है, व्यक्ति वही है. इसलिए बाल अवस्था में भी उसको वही नाम से पुकारते हैं, और बूढ़ा अवस्था में जब वो पहुंच जाएगा उसको भी वही नाम से पुकारते हैं. वही व्यक्ति को हम जानते हैं. The individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. जब मृत्यु हो जाता है और अगर हम कर्म के वश में अभी भी है, तो हमें दूसरा देह अगत्य मिलेगा. The changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work of life, one's work in his life. तो हम दुख और सुख क्यों पाते हैं? इस शरीर की वजह से. शरीर जब बदलता रहेगा तो सुख और दुख भी बदलता रहेगा, और सुख और दुख भी हमें हमारे कर्म से हमें मिल रहा है. भगवान के आशीर्वाद से मिल सकता है या कर्म के अनुसार हमें मिलेगा. भक्त को भगवान के आशीर्वाद से मिलेगा. सुख दुख भी जब भगवान हमें कुछ सीख सिखाना चाहते हैं, when he wants to teach us some good lesson for us, like Pandavas were sent for 12 years of vanvas. So it was like a purification for Pandavas. Gold, how is it purified? By putting it in fire. सोने को हम कैसे पवित्र बनाते हैं? उसको अग्नि में डाल के, अग्नि परीक्षा दे के. सो भगवान भी कभी कभी भक्त को अग्नि परीक्षा दे सकते हैं उनके उद्धार के लिए. So any man who has perfect knowledge of the constitution of individual soul, super soul and nature, material and spiritual, is called धीरा or a most sober man. जो व्यक्ति धीरा कौन कहलाता है? जो विचलित नहीं होता है कोई भी संदर्भ में, वो व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त ज्ञान है. क्या ज्ञान है? कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, और इन दोनों का स्वभाव क्या है, और प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है. ये जो जानता है वो उनको धीरा बोला जाता है. वो कभी विचलित नहीं होता है. The spirit soul cannot be cut into pieces. तो आत्मा कभी विभाजन नहीं कर सकते. तो मायावाद जो तत्व था कि हम भगवान के अंश है, अभी हम अलग होके आ गए, अभी फिर उसके बाद हम फिर एक हो जाएंगे, ये गलत फिलॉसफी. क्योंकि आत्मा और परमात्मा हमेशा व्यक्ति थे और उसका विभाजन नहीं हो सकता. The fragmental portions of the supreme exist eternally. तो व्यक्ति बन के आत्मा
हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, और परमात्मा भी हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन आत्मा को क्षर बोलते हैं। आत्मा, ठीक है, आत्मा इज परमानेंट, आत्मा एटर्नल है, लेकिन यहाँ पे क्षर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षरा? क्षरा मतलब वो अपने पोजीशन से गिर सकता है। ही कैन फॉल, हैज अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन इनटू मटेरियल नेचर। वी आर ऑलवेज, वी आर, आवर इटर्नल पोजीशन इज वी आर ऑल गोलोकवासीज। हम सब गोलोक में थे, भगवान की सेवा करते थे, लेकिन कुछ ईर्ष्या के कारण, कुछ कुबुद्धि के कारण हमें भेजा गया भौतिक जगत में, क्योंकि हम वहां के लायक नहीं रहे। तो यहाँ हमें पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने भेजा। यहाँ से जब हम वी विल गेट रिहेबिलिटेटेड, जब हम अपना पाठ सीख लेंगे, भक्त बन के वी कैन गो बैक टू द होली धाम। The theory of reflection can be applied to the super soul. प्रतिबिंब का जो तत्व है वो परमात्मा के लिए हम यूज कर सकते हैं। वो इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बॉडी। वो प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हैं, प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर। और परमात्मा, उनको परमात्मा, जब हृदय के अंदर बैठते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। वी कॉल हिम एज परमात्मा। The individual fragment spirit soul is represented by Arjuna। और यहाँ पे व्यक्ति का रूप में जीव का प्रतिनिधि बन गया है अर्जुन। वो हम सब का प्रतिनिधि है। हम सब की तरफ से वो प्रश्न पूछ रहा है, हम सब की तरफ से योग माया ने उनको विचलित कर दिया है। द सुप्रीम सोल इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण। और परमात्मा यहाँ पे युद्ध भूमि में स्वयं कृष्णा खड़े हैं। दे आर नॉट ऑन द सेम लेवल, लेकिन वो एक ही स्तर पे नहीं है। एक भगवान है, एक जीव है, एक वन इज मास्टर एंड वन इज सर्वेंट। एक मालिक है और एक दास है। इन द क्लचेस ऑफ माया नो वन कैन बी एन अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्टर। तो प्रभुपाद अगेन एंड अगेन इज टेलिंग इट कैनॉट बी दैट कृष्णा इज अंडर माया, लाइक मायावादा सेज। भगवान कभी मायाग्रस्त नहीं हो सकते। अगर वो मायाग्रस्त होते और उसके बाद उसने भगवत गीता का ज्ञान दिया था तो वो ज्ञान हमारे लिए यूजलेस हो गया, बिकॉज इट्स गिवन बाय अ पर्सन हु कैन फॉल डाउन, बट इट इज नॉट द केस। लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, सुपीरियर इन पोजिशन टू द लिविंग एंटिटी। तो भगवान देवोत्तम परम पुरुष है और कभी भी वो च्युत नहीं हो सकते, वो अच्युत है। और जीवात्मा जब तक वो भक्त बन के, दास बन के रहेगा, उनका भी च्युति नहीं होगा। जब वो मालिक बनना चाहता है, भोगना चाहता है विश्व को, मालिक बन के कृष्ण को छोड़ के, तब वो गिर जाता है। सो somebody asked a very interesting question. From where did Arjuna get this contamination? तो अर्जुन के अंदर ये कलमश कैसे आ गया? वो तो भक्त था, ज्ञानी था, कलमश कहाँ से आया? कैन यू पिन पॉइंट? क्या आप मुझे बता सकते हो? उन्होंने पूछा मुझे कि कौन से कारण से अर्जुन में ये कलमश आ गया। सो द आंसर फॉर दिस इज, जब हम पान खाते हैं तो पहले हम पान का पत्ता लेते हैं, फिर उसके ऊपर चूना डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम पान का सुपारी डालते हैं, फिर उसको एक करके हम चबाना प्रारंभ करेंगे। सो विल स्टार्ट चूइंग पान which has betel leaf, which has got the chuna or the lime, and then it's got the betel nut. तो चबाते चबाते हमारा मुंह लाल हो जाता है। तो by chewing our mouth becomes red. From where did this red color come? ये लाल रंग कहाँ से आया? पत्ता हरा है, पान का पत्ता क्या रंग है? हरा है। चूना क्या रंग है? सफेद है। और जो सुपारी है वो काला है। तो काला रंग, सफेद रंग और हरा पत्ता, ये तीनों को चबाते चबाते लाल रंग आ गया। ये किसके कारण आ गया? लाल के कारण आ गया, मतलब काले के कारण आ गया, सफेद के कारण आ गया, या हरा के कारण आ गया, या सब कुछ के मिश्रण के कारण आ गया? सो इट इज अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। बहुत एक ऐसे संदर्भ एक जगह जब आ गया तो अर्जुन भ्रमित हो गया योग माया के प्रभाव से। कृष्ण के आदेश से योग माया ने ये किया।
So if someone is another thing is why we should not feel. So somebody asked me, भीष्म और द्रोण मारे जा रहे वाले हैं तो अर्जुन दुखित है तो उसमें क्या हर्ज है? पहला कारण तो मैंने बता दिया, वो लायक नहीं रहे. They were not fit enough to be lamented because they had done 2 mistakes during Draupadi Vastraparana. They kept silent. Biggest mistake. एक पाप था वो. इसके कारण कृष्ण ने संकल्प कर दिया था ये अभी युद्ध में मरेंगे. दूसरा कारण, उसके बाद भी वो दुर्योधन का सहायता कर रहे, दुर्योधन के पक्ष में है. दूसरा एक ब्लंडर वो उन्होंने कर दिया, तो कृष्ण ने ये बता दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपना कर्म का भोग आप करोगे. So you are going to suffer because of your misdeeds. So you see, Bhishma was such a pious soul, Drona was such a pious soul, but they did 2 blunders that destroyed everything. सब कुछ उनका जो पुण्य था वो मिट गया. So you have to be very careful. Spiritual life is like walking on a razor's edge. एक शूर के टिप पे चलने वाला काम है स्पिरिचुअल लाइफ. एट द सेम टाइम इट्स वेरी इजी. उसके बावजूद वो बहुत आसान है. भगवान के शरण में रह के हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे तो आसान है. अपने आप कुछ करना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल है. कभी भी हम कट सकते हैं. एनी टाइम वी कैन बी कट. So we should not lament for the body which is constantly changing. जब हम, if you are sitting in a railway station waiting for another train, we have alighted from a train, दूसरे ट्रेन के लिए हम वेट कर रहे हैं, क्या हम रोएंगे कि अरे हमारा पहला ट्रेन चला गया? तो we will not cry, no, because our first train left, we are waiting for the second train. So another example, if you go to a tailor, टेलर के पास जाके हमने कुछ कपड़ा सिलने के लिए दे दिया, to stitch some cloth, we give him 100 rupees. तो घर आने के बाद, after coming home, will we cry, oh I lost my 100 rupees, I gave it off to the tailor? तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम. उसके बदले में हमें कुछ और मिल रहा है, इसलिए हमने उसको दिया है. So we don't lament for the point saying that we lost 100 rupees. We invested that 100 rupees to get something useful for us. तो ऐसे जब हम कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम इस शरीर को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस आत्मा, इस मन को इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले जन्म के लिए. So what we do now is going to determine what happens in the future. हम अब जो काम करेंगे वो हमारा भविष्य को निर्माण करेगा. तो ये कहते हुए मैं इस सेशन को यही समाप्त करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. प्लीज चैंट हरे कृष्ण मंत्र एवरी डे 108 times. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण जी. हरि बोल.